17,573 अरब का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट पेश किया। बजट का सारा 6,501 अरब रुपए। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 11,072 अरब। अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए। दिफाई बजट का हजम 2,550 अरब। FDR महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आला तालीम के 170 मनसूबों के लिए 39.5 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के 21 मनसूबों के लिए 14 अरब। साइंस टेक्नोलॉजी की 31 स्कीमों के लिए 4.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और जमशुदा फाटा के लिए 164 अरब रुपए मुख्तस। गुड गवर्नेंस के लिए 11 अरब रुपए रखे गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा। सरकारी खजाने से बोझ कम करने के लिए पेंशन स्कीम में इस्लाहात। कबल इस वक्त रिटायरमेंट के हौसला शिकने का फैसला। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद होगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमीन पर पेंशन या तनख्वाह में किसी एक का इंतखाब करना होगा। वफाकी हुकूमत का भारी पेंशन वसूल करने वालों पर टैक्स आयद करने का फैसला। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा तक पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स आयद कर दिया गया। 70 साल से कम उम्र पेंशनर्स की 1 करोड़ से ज्यादा आमदन पर टैक्स आयद किया जाएगा। कम और दरमियानी पेंशन हासिल करने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वफाकी वजीर खजाना ने कहा, बिजली की कीमत में 31% से ज्यादा की कमी की गई। 1 करोड़ 80 लाख प्रोटेक्टेड और मुस्तहिक सार्फिन के लिए बिजली 50% सस्ती हुई। IPPs के साथ मुआहदे पर नजरसानी से 3,000 अरब रुपए से ज्यादा की बचत होगी। सस्ती बिजली के हुसूल के लिए जामी मनसूबाबंदी से अब तक 4,000 अरब रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी बढ़ी। कंपनियों ने तेल और गैस की तलाश के लिए $5 अरब से ज्यादा के सरमायाकारी का अज़्म किया। रेकोडिक मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी जनवरी 2025 में मुकम्मल की गई। 41,500 मुलाजमतें फराहम होंगी। $7 अरब के टैक्स और $7 अरब 80 करोड़ की रायत मुतवक्के है। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% टैक्स आयद कर दिया गया। नेट मीटरिंग से बिजली की पैदावार 2800 मेगावाट से तजावुज कर गई। सोलर पैनल पर इन्हिसार से ग्रिड से बिजली के इस्तेमाल में बड़ी कमी आई। बजट में जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 1.5 से 2.5% करने की तजवीज़। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर आए 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। वफाकी बजट में गाड़ियाँ भी महंगी कर दी गई। पेट्रोल और डीजल के साथ हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया। वफाकी बजट में दियामर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस। तरबेला 5th एक्सटेंशन HPP के लिए 84 करोड़ रुपए रखे गए। धासू पन बिजली के लिए 10.9 अरब रुपए। सोखी किनारी के लिए 3.5 अरब रुपए मुख्तस। मोहम्मद पन बिजली मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए रखे गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने की धमकी दी। पानी पाकिस्तान की बका का जामिन है। इसमें किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के नापाक अज़ाइम का भरपूर तोड़ जवाब दिया जाएगा। हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद पानी के ज़खायर के मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। गैर मुनाफा बख्श सरकारी इदारे खजाने पर 800 अरब का बौझ करार। PPI और रोजवेल्ट होटल की निजकारी मुकम्मल की जाए। 45 कंपनीज और इदारे प्राइवेटाइज जम या बंद होंगे। 10 वजारतों के राइट साजी की मंजूरी। 8 वजारतों के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर। 40,000 खाली असामियाँ खत्म। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। कार्बन लेवी माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपये लीटर कर दी जाएगी। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 1% कर दी गई। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों को भी शिकंजे में कसने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों के बैंक अकाउंट्स मुंतमिन। जायदाद की मुंतकिली पर पाबंदी। कारोबार को सील और सामान जब्त करने के इकदाम तजवीज़। फाटा और पाटा के लिए टैक्स छूट का खात्मा। फाटा और पाटा में बनने वाली अशिया पर मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज होगा। आइंदा माली साल में 10% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़।
वज़ीर ख़जाना का कौमी तरक्की के सफ़र में ताउन पर वज़ीर आज़म और काबीना का शुक्रिया। दुश्मन की जारियत पर कौम के इत्तेहाद और जुर्रत को खराज तहसीन कहा। इत्तेहादी जमातों ने मुश्किल फैसलों में हुकूमत का भरपूर साथ दिया। ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देना काबिल सताइश है। वज़ीर ख़जाना की हिज़्ब इख्तिलाफ से कौमी तरक्की में किरदार अदा करने की अपील। बोले माशी इस्लाहात के लिए कौमी हम आहंगी और मुसलसल मेहनत नागुज़ेर है। आइन मिलकर शफाफ जामिया पायदार मुस्तक़बिल की बुनियाद रखें। दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की, अमन और खुशहाली का गहवारा बने। बजट इजलास के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, बोलने की इजाजत न मिलने पर शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी। ऑपोजिशन MNAs प्ले कार्ड लेकर खड़े हो गए, बानी की रिहाई का मुतालिबा। बजट तकरीर के दौरान डेस्क बजाते रहे। सेनेट में भी ऑपोजिशन का एहतजाज, किसानों और मजदूरों का कत्ल न मंजूर के नारे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फाइनेंस बिल की कॉपी सेनेट में भी पेश कर दी। बजट गरीब को गरीब तर और अमीर को अमीर तर बनाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट मुस्तरद कर दिया। शेख वकास अकरम कहते हैं बजट इक्तसादी फांसी घाट है, अवाम को कुर्बान कर दिया गया। शिबले फराज ने कहा अवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं। महंगाई के बायस ईद उल अज़हा पर लोग कुर्बानी नहीं कर सके। IMF की बैसाखियों पर कैसे तरक्की हो सकती है? बजट अशराफिया के लिए ही बनाया गया है। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब बोले तमाम आदादो शुमार उलट हैं। सनतों में इजाफे का बताया गया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हुकूमत ने सोलर महंगा किया, 50% इजाफे बिजली पर सब्सिडी नहीं दी। हुकूमत के पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। बजट में हुकूमत की तमाम तवज्जो टैक्स पर थी। मुल्क कैसे नहीं चलते। इस्लामाबाद चैम्बर के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नासिर कुरैशी बोले हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम करेगी तो बेशुमार इंडस्ट्रियां फैले फूलेंगी। टैक्स लेना अच्छी बात है, मगर किसी तबके को पीसना नहीं चाहिए। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फजल मुकीम खान ने कहा हुकूमत इंडस्ट्री को तबाह कर रही है। वज़ीर ख़जाना ये बताएं कि कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर गया। छोटे ताजर पॉइंट ऑफ सेल समेत दीगर मामलात पर एहतजाज करेंगे। अपने लिए 600% जो है वो बजट बढ़ा लिया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये गरीबों के लिए बजट बना है या ये आम लोगों के लिए बजट बना है? आम लोगों का अगर ये बजट का ख्याल होता है इनको, तो आम लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये कुछ न कुछ उसके लिए इक़दाम करते। 15% के हिसाब से महंगाई बढ़ी और तनख्वाहें बढ़ी है 5% के हिसाब से, तो ये डेफिसिट है, ये कौन पूरा करेगा? हम लोग रोज़ मरने वाले, कमाने वाले, तो हम लोग तो और खसाने में चले गए। बजट आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। ये इन्हीं लोगों का बजट है, बड़े लोगों का बजट है। अवाम ने बजट को आदादो शुमार का हेर फेर करार दे दिया। कहते हैं बजट अल्फाज का गोरख धंधा है। बजट हर माह आता है, अवाम को कभी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वक्त आ गया है कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ऊपर हमें आगे बढ़ना है। हालिया जंग में एक बहुत बड़े मुखालिफ से, जो कि हमने कन्वेंशनल वॉर उसको शिकस्त फाश दी है, तो इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि अगर जुनून हो और ये तड़प हो कि हमने माशी मैदान में भी आगे निकलना, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अब वो ये मौका आ गया है कि हमें अब सबको मिलकर हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा जो पानी का जो स्टोरेज का जो इशू है उसको स्ट्रेटन अप करने के लिए इस कमेटी ने बड़ी मेहनत की है। विफाकी काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा 1.25 साल में कई चैलेंजेस का सामना किया। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानी दी। कौम की मेहनत से मुल्क टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया। मुआशी कामयाबियों में तमाम इदारों ने अहम किरदार अदा किया। मईशत बेहतर हो रही है, तमाम अशारिया मुस्तहकम हैं। अशराफिया को जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना टैक्स दिया और तनख्वाहदारों ने कितना दिया। वज़ीर आज़म ने कहा हालिया जंग में मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क को शिकस्त फाश दी। भारत कहता था उसका पाकिस्तान से कोई मुआवजा नहीं। हिंदुस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। गजा में जुल्म हो रहा है, आलमी ताकतें फ़लस्तीन में जंग बंदी कराएं। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की हिमायत का भी इयादा। शहबाज शरीफ के हुजाज कराम को मुबारकबाद।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वफाकी बजट को अवाम दोस्त और मुतवाज़िन करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ की रहनुमाई में बेहतरीन बजट पेश किया गया। अवाम दोस्त बजट पर खराज तहसीन पेश करते हैं। कहा, पाकिस्तान माशी गर्दाब से निकल कर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। तालीम और सेहत के लिए रिकॉर्ड बजट मुख्तस करना नून लीग की क़यादत के अवाम से लगाव का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए मुख्तस रकम को नाकाफी करार दे दिया। एक बयान में कहा, मोटरवे के लिए सिर्फ टोकन मनी रखी गई है, मुख्तस रकम से मनसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सकता। मनसूबा सिर्फ सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का है, जिसे सूबाई हुकूमत ने नहीं वफाकी हुकूमत ने बनाना है। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी बजट का तफसीली जायजा लेगी। मसला कश्मीर तकसीम बरसगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। बरतानवी पार्लियामेंट में मीटिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी चाहते हैं हमारे खित्ते में अमन कायम किया जाए। हमारे खित्ते में अमन सबके हक में है। अगर बरतानिया चाहता है कि खित्ते में तिजारत के मौक़ों का फ़ायदा उठाए तो उसके लिए अमन ज़रूरी है। ट्रांजिट रोड पार होंगे तो हर लिहाज से फ़ायदा होगा। हमारा अमन का मुकदमा बहुत तगड़ा है। भारत का जंग का मुकदमा झूठ और तकसीम करने पर मबनी है। भारत अपने अवाम और हमारे खित्ते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा और भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। ऑपोजिशन ने पाक भारत कशीदगी में मस्बत किरदार अदा किया। हिज़्ब इख्तिलाफ की कल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तड़ड़ का कहना है, यही लोग शर्त लगाते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म ने पहले भी अच्छे फैसले और वादे किए। सूबाई हुकूमत का पंजाब के देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक को मॉडल विलेज प्रोजेक्ट का टास्क सौंप दिया गया। हुकूमत सूबे के 2400 विलेजेस को मॉडल विलेज बनाएगी। लाहौर समेत पंजाब के 800 देहातों को मॉडल विलेज बनाने के लिए पंजाब हुकूमत फंड्स फराहम करेगी। 1600 देहातों को मॉडल विलेज बनाने के लिए ग्रांट वर्ल्ड बैंक फराहम करेगा। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में उनकी बहनों की मुलाकात। डॉक्टर उज़मा और नौरीन मुलाकात के बाद जेल से रवाना। मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई।